हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए जी, यहाँ मैं बना रही थी मूली के पराठे और बस मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद फिर मैं जो मूली में पानी होता है उसको निचोड़ने लगी थी। और मैं जब इस तरीके से काम कर रही थी तो मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी। लेकिन देखिए जी, क्या कर सकते हैं, काम तो करने ही पड़ते हैं। क्योंकि या तो देखिए आपके पास कोई मेड हो या आपके घर में कोई हेल्प करने वाला हो तभी आप रेस्ट कर सकते हो, वरना छोटी मोटी चोट को आप ना ही इतनी इम्पोर्टेंस देते हो ना ही कुछ समझते हो। तो बस यहाँ पर मैं अपने कामों में लगी हुई थी। तो चलिए जल्दी से जो मूली है उसको निचोड़ लेते हैं। और देखिए, लाइफ में सुख दुख चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुखी होते हैं, दुख भी आते जाते रहते हैं। लेकिन हमें कभी भी ना छोटे मोटे दुख में हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे चोट लगी है या मुझे छोटा मोटा बुखार खांसी है तो हम रेस्ट करने लगे। नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप मजबूत नहीं रहोगे तो फिर परिवार भी कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि सब कुछ देखिए परिवार में आप ही संभालते हो। और अगर एक घर की हाउसवाइफ जो होती है, अगर वही बीमार है, वही ठीक नहीं है, तो सारा परिवार ही फिर बिखर जाता है। क्योंकि ये देखिए, कहने वाले कह देते हैं कि आप क्या करते हो या तुमने किया क्या। लेकिन जब एक औरत बीमार हो जाती है, जब उसके घर में कुछ भी काम नहीं होता, उसके बच्चे इधर उधर होते हैं और घर भी पूरा फैला हुआ होता है, जब उसको पता लगता है कि एक औरत क्या कर सकती है और एक औरत क्या करती है। क्योंकि औरत देखिए घर की लक्ष्मी होती है, और अगर एक घर की लक्ष्मी ही बीमार हो जाए तो फिर उस घर में बरकत भी नहीं होती है और फिर कुछ ना कुछ बीमारियां उस घर में लगी रहती हैं। तो इसलिए एक औरत का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अपने आप को हेल्दी रखिए और अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए परिवार में और घर में, परिवार में सब कुछ देखिए होता चलता है, लेकिन अपनी हेल्थ भी सबसे पहले। अगर हम ही ठीक नहीं है तो बाकी का कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो बस देखिए जी, यहाँ पर जो मूली है मैंने उसको छौंक दिया था। मैंने उसमें जो 1 चम्मच रिफाइंड लिया था और जीरा और हींग, बस। और उसके बाद मूली डालकर जो मसाले होते हैं मैंने उनको डाल दिया था। और अब मैं यहाँ पर तेज़ गैस पे इसको भून लूँगी। और मूली को आपको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मूली नीचे लग जाती है तो फिर उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ पर भी जब हाथ चला रही थी तो मेरे हाथ में जब भी दर्द हो रहा था तो मैं धीरे धीरे फिर एक बार बार अपने हाथ को रोकती थी। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पर तेज़ तेज़ चलाने लगी थी, क्योंकि मूली फिर अच्छी तरीके से भुनने। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पे आटा भी लगा के तैयार कर दिया था और थोड़ी सी मेरी जो मूली है वो भी ठंडी हो चुकी थी। तो बस चलिए जी, इसको भी प्लेट में पलट लेते हैं। तो बस देखिए जी, मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से फैला दूँगी। और देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही थी कि जो मूली है वो एकदम ड्राई हो चुकी। तो बस देखिए जी, किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। और आप देख पा रहे होंगे बेडरूम की हालत कैसी हो रही है। क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो पा रहे थे। वॉश तो हो जाते थे मशीन में, लेकिन वो फोल्ड नहीं थे। और फिर मैंने सोचा चलिए आज इनको भी फोल्ड कर लेते हैं। और काफ़ी सारे कपड़े मुझे प्रेस भी करने थे। और सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह थी वो भी पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा चलिए आज प्रेस का काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो बस देखिए, जो प्रेस के कपड़े थे मैंने उनको अलग कर लिया था। और देख पा रहे होंगे कितने सारे कपड़े थे, क्योंकि मैं प्रेस हमेशा एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कर लेती हूँ। लेकिन ये जो कपड़े थे 2-3 दिन से रखे हुए थे, तो बस मैं इनको करने लगी हूँ प्रेस। और मैंने आज काफ़ी सारा काम कर लिया था, तो रात तक मेरे हाथ में इतनी स्वेलिंग आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था कि मुझे तुरंत ही फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। और डॉक्टर ने बस मुझे ये बोला कि अभी आपको कुछ भी काम नहीं करना है, हल्का फुल्का आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी वजन वाला काम आप मत करो। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि कोई नहीं, छोटी मोटी चोट है, सही हो जाएगी। लेकिन कभी कभी छोटी मोटी चोट भी काफ़ी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए थोड़े दुख में ही आपको उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
लेकिन हम औरतों का क्या है जी कि हमको लगता है कि हमें सिर्फ एक ही नारा पता है कि आराम हराम है। तो इसलिए आराम का हमारे जो दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता है। हमको लगता है कोई नहीं, छोटी सी चोट है और वो सही हो जाएगी। तो बस देखिए जो प्रेस वगैरह थी वो मैंने निपटा ली थी, और जो मैंने आपको 1 मिनट में दिखाया वो मुझे 1.5 घंटा लगे थे प्रेस करने में। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था और बच्चों को भी भूख लगी थी। तो यहाँ पर मैंने एक गैस पे जो चाय बनने के लिए रख दी थी और दूसरे गैस पे मैंने तवा रख दिया था। तो बस देखिए जल्दी से बना लेते हैं हम पराठे और बच्चों को खाना खिला देते हैं, क्योंकि बच्चे 9 बजे खाना खाकर 10 बजे वो अपने पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि देखिए जी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो इस टाइम जो बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बच्चों का काम होता है पढ़ना, लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनको कब किस टाइम क्या खाना देना है और क्या चीज़ें देनी है, तो इस तरीके का जो ख्याल है वो एक माँ ही रख सकती है। तो जब बच्चे पढ़ने लग जाते हैं तो मैं उनको बार बार पूछती रहती हूँ कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, क्या लेके आऊँ। तो यहाँ मैं आपको पराठा दिखा रही थी, क्योंकि तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और बस देखिए जी मैं बच्चों को खाना दे आई हूँ, और उसके बाद चलिए जी अब सबको खाना खिला देते हैं। और वीडियो में आपको थोड़ा जो फास्ट करके दिखा रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, वरना मेरे हाथ से जो रोटियां हैं पराठे हैं वो भी काफ़ी आराम आराम से बन पा रहे थे। तो बस देखिए जी खाना वगैरह बनाने के बाद अब मैं कर लूँगी किचन को साफ़, क्योंकि नाइट में जब आप इस तरीके से किचन को साफ़ करके सोते हो तो फिर सुबह मॉर्निंग में आपको कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।